नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है और वहां पे हम एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना ज्यादा रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 9.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 11.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 13.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 66.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने करीब 77% का रिटर्न यहां पे स्टॉक में 4 साल में दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 48% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा स्टॉक से रिटर्न लेके निकल जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 77% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है।
और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। देखो किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आप दो चीज बारीकी से समझ जाते हो, उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनटों की वीडियो में कर डाली। देखो अगर आप ये दो चीजें बारीकी से जान जाते हो, समझ जाते हो, तो समझ लो आपने स्टॉक की काफी ज्यादा लेवल हद तक यहाँ पे डीप फंडामेंटल एनालिसिस कर डाली और एक आप अच्छा यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि भाई स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मोस्टली बंदों को ये नहीं पता होता है कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करते हैं, वो सिर्फ होल्डिंग पैटर्न को एक डेटा समझते हैं, डेटा से ज़्यादा नहीं समझते। तो मैं आज आपकी यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदल देता हूँ। अगर आप ये दो बारीकी जो मैं बारीकियां आपको बताऊंगा इसके ऊपर अगर आप नजर रख के होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो समझ लेना कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा है। वहां पर स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन मान के चलो अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या उससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। क्योंकि दो ही ऐसी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं, उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं। दो ऐसी भी कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक होते हैं वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी एनालिसिस स्किल काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है। जब उनको पता चलता है कि भाई जो ग्लोबल मार्केट है उसमें गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे एफआईआई तो निकल चुकी, अब असली गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है। ठीक है, और देखो स्टॉक मार्केट में जो 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा खास होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम एफआईआई की एक्टिविटी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर वहाँ पे मार्केट एक्टिव रहती है। इसीलिए जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे या तो टाइम आने पे गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी या इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा यही बोला जाता है, एक्सपर्ट यही बोलते हैं कि भाई किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलो। एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी वो स्टॉक उतना ही कम फ्लक्चुएट करेगा और उतना ही अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा हुई तो वहां पे कई बार क्या होता है कि एफआईआई पूरी की पूरी होल्डिंग को सोल्ड आउट कर देता है और एक बड़ी गिरावट वहां पे उस स्टॉक में देखने को मिलती है या फिर वहां पे आपको लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा जो पब्लिक इन्वेस्टर्स को पैनिक कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जाओगे। तो अब नजर डालते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे, देखते हैं होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर स्टॉक में क्या निकल के आता है और आप क्या डिसीजन यहाँ पे बना पाते हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 70.37% है, जो पिछले साल भी 70.37% थी। देखा जाए तो पिछले साल से लेके अब तक प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसका मतलब प्रमोटर काफी लंबे टाइम तक स्टॉक में रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास है। दूसरा, यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग है वो 0% है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है वो है एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक में हमें टाइम आने पे फ्लक्चुएशन और गिरावट भी कम देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 25.15% है, जो पिछले साल 25.04% था। यहाँ पे कुछ इजाफा हुआ है और यहाँ पे हो गया 25.15%। तो देखा जाए तो डेटा आपके सामने रख दिया है मैंने और चीज़ें आपको समझा दी है। 3 चीज़ें आपको समझा दी कि भाई होल्डिंग पैटर्न कैसे देखते हैं, होल्डिंग पैटर्न का डेटा रख दिया, साथ में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट
इन्फॉर्मेशन इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपडेट करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।